सुबह जब से जगे हो सबसे पहला काम तुम फील करो तुम किस चीज को बोलते हो। एक्शन दो तरह का, एक एक्शन जो होता है व्यक्ति करता है और एक एक्शन करवाता है। एक एक्शन खुद करता है, दूसरा करवाता है। इंग्लिश की 3 पिलर्स होते हैं। इंग्लिश में आप एक दिन पढ़ो, 1000 दिन पढ़ो, उसके पिलर है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हा 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 हा, है ना। बोलते यहाँ पे क्या बोलते हैं इंग्लिश में जो होता है, बेटा ध्यान देना, इंग्लिश जो हम लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश में 2 पार्ट होता है। एक तो होता है फैक्ट और एक होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, एक फैक्ट और एक कॉन्सेप्ट। जैसे हमने बोला वाटर, ध्यान देना, हमने बोला वाटर, क्या बोला वाटर, ध्यान देना। हम लोग हर एक साउंड पे ध्यान देंगे। ये क्या है डब्ल्यू, क्या है डब्ल्यू, बोलेंगे वाह, क्या मुंह खुलेगा वाह वाह। अब इसमें जो ट है ना, ट, ये ट नहीं, ट और ड, अब इसमें आर नहीं बोलना, वाटर वाटर वाटर, ट को ड मिला के और र बोलना ही नहीं, फादर, फा 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 फा, है ना। बोलते फादर फादर, है ना। तो फादर, वाटर, टीचर, टीचर नहीं टीचर, है ना, मदर, सिस्टर, ब्रदर, इस तरह बोला आपको है। तो ये क्या हुआ साउंड, तो ये क्या फैक्ट क्या है वाटर। इसे बोलते हैं इंग्लिश वाली इंग्लिश। इसमें लॉजिक काम नहीं करता, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है उसके तहत किसी सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं उसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, राइट। अब यहां तक बात समझ में अगर आपको आ गया है तो हमने कहा कॉन्सेप्ट, इंग्लिश की 3 पिलर्स होते हैं। इंग्लिश में आप एक दिन पढ़ो, 1000 दिन पढ़ो, उसके पिलर है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप कुछ भी पढ़ते हो ना, सब्जेक्ट होना ही होना है, वर्ब होना ही होना है और ऑब्जेक्ट होना ही होना है, उसी पर आप काम करता है। अब सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं। तो ये बेसिक आपको आता भी होगा, आई वी यू दे, प्लूरल वर्ब लगते हैं प्लूरल, ये पता होगा आपको, ही शी नेम सिंगुलर वर्ब लगते हैं सिंगुलर, यहां तक ज्ञान आपके पास होगा। लेकिन अगर आप में से किसी बच्चे को मुझसे बात करना, कहीं कंफ्यूजन है, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हो, तो इस नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, ये नंबर आपको दे रहा हूं। इसमें किसी बच्चे को है सबसे पहला काम क्या करना है, कॉल करना है, वर्ड और लाइक लगाते रहना है ताकि आपका अटेंडेंस लग जाए। अब देखो कि हर मनुष्य 3 काल में, ध्यान बेटा, यह चीज आपको नया सीखोगे आप, हर मनुष्य 3 काल में जीता है। अब हम सबको पता नहीं है, लेकिन आप पता करो पास्ट में 90% स्पीकिंग की जाती है, राइटिंग स्पोकन जो है, ये जो रिटेन हो या स्पीकिंग है, 90% पास्ट में होती है। आज बताऊंगा, मात्र 5% हम प्रेजेंट में करते हैं और 5% फ्यूचर में करते हैं। अब यहां ध्यान दो कि 90% जितना भी आप अभी मेरे सामने खड़े हो, आप पढ़ रहे हो मेरे सामने, आपसे बात कर रहा हूं, टी शर्ट, हाफ स्वेटर, शॉल में बच्चा दिख रहा है, हाँ यस। आप मुझे बताओ कि आप सारे लोग प्रेजेंट में कभी जीते हो? नहीं ना, हमेशा जीते कहां, पास्ट में। सुबह से क्या काम किया था, सुबह से सर पता है क्या, मैं सुबह उठा, मैं उसके बाद, अब देखो ध्यान दो, हमने कहा पहले, अब ध्यान दो क्या हम बोलते हैं, सबसे पहले बोलते हो ना। अब हम आज ही पढ़ाया था बैच में, बच्चों से बताया कि आप सुबह शाम तक जो काम किए, जैसे अभी रात की 8 बजे, ध्यान दो अभी क्या है भाई, तो ध्यान दो डे फर्स्ट है, अभी जो है, अभी रात के 8 बजे हैं, ठीक है, या ध्यान दो अभी रात के 8 बजे। हमने कहा कि तुम सुबह जब से जगे हो सबसे पहला काम तुम फील करो तुम किस चीज को बोलते हो। तो पहला चीज कहा सबसे पहले, तो सबसे क्या लिखा, सबसे पहले, ध्यान देना, सबसे पहले। अब सबसे पहले ये वर्ड आया तो इसका अंग्रेजी आपको आना चाहिए, इसे फैक्ट कहते हैं। जैसे मान लो हमने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, ध्यान देना क्या कहा, सबसे पहले। सर सुबह के ना 2 घंटे बर्बाद हो गए, सुबह के 2 घंटे बर्बाद हो गए, पहला 2 घंटा बर्बाद हो गया, अंतिम 2 घंटा से बेकार हो गया। तो सुबह के 2 घंटे, आपने पहला 2 घंटा बर्बाद हो गया, तो हमने कहा पहला 2 घंटा, ध्यान देना पहला। अब दो वर्ड, फर्स्ट लास्ट, अंतिम 2 घंटा, पहला 2 घंटा, तो फर्स्ट लास्ट के बाद 1 2 3 4, तो हमने क्या कहा, फर्स्ट 2 आवर्स, लास्ट 2 आवर्स, 2 आवर्स लास्ट नहीं। तो ऐसे सबसे पहले क्यों बोलते, उसके बाद में स्नान किया, तो क्या बोलते भाई, उसके बाद, उसके बाद, तो क्या बोलते हैं सर, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट। तो इस तरह के कनेक्टर्स भी आपको स्पीकिंग में काम आता है, तब आप बोल पाते हो, सीख पाते हो, काम कर पाते हो। इस तरह के कनेक्टर्स आपको आना चाहिए। तो अभी रात 8 बजे हैं, तो जो भी सुबह शाम तक आपने काम किया उसे एक्शन कहते हैं, और उसी एक्शन को हम 2 तरह से बोलते हैं। जो भी काम आप करते हो उसे हम क्या कहते हैं, एक्शन कहते हैं। जो भी काम आप करते हो उसे क्या कहते हैं बेटा, एक्शन, ठीक है बेटा, उसे कहते हैं एक्शन। अब जो भी काम करते उसे क्या कहते हैं, एक्शन। और एक्शन होता है 2 तरह का,
एक्शन दो तरह का, एक एक्शन जो होता है व्यक्ति करता है और एक एक्शन करवाता है। एक एक्शन व्यक्ति खुद करता है, दूसरा करवाता है। तो एक्शन जो है जो खुद करता है, जो खुद करता है, इसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस को मुझे नहीं आता जो, कोई बात नहीं। अब जो एक्शन खुद नहीं करता, जो खुद करता है वो क्या होगा सर? लिविंग होगा, सजीव होगा। ठीक है, जो एक्शन तुम्हारा खुद नहीं करेगा वो क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। जो नॉन लिविंग हुआ वो नॉन डूअर होगा, और जो नॉन डूअर होगा वो पैसिव होगा। ठीक है, अब जो एक्टिव वॉइस है इसे ही हम टेंस कहते हैं, और जो पैसिव वॉइस है इसे हम वॉइस कहते हैं। इन दो चैप्टर हुआ टेंस और वॉइस। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि टेंस और वॉइस एक्शन पे काम करता है, खुद से काम किया एक्टिव वॉइस, काम किया पैसिव वॉइस। अब यहाँ दो बातें सीखना है, ये दो चीज अगर दिमाग में रहा तो आपको इंग्लिश आ जाएगा। जैसे आपने कहा कि हम दो बात ध्यान दें बेटा, पहला टेस्ट, जैसे ध्यान दीजिएगा दो कॉन्सेप्ट। एक पहला सेशन दिया कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, दूसरा एग्जाम्पल दिया मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया। अब जल्दी से इसको कमेंट करो और बताओ किसने सही बनाया। दो एग्जाम्पल दिया हूं, मुझे बताओ कि क्या आप समझ पा रहे हो। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, क्या बात समझ में आ रही है? जल्दी से, जो पढ़ाऊंगा सारा पीडीएफ आपको मिलेगा, तो जल्दी से मुझे बताइए कि इसका अंग्रेजी क्या होगा। यस, आई एम चेकिंग योर कमेंट्स। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, क्या लिखा आपने? आई रीड इंग्लिश। ठीक है, और मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, क्या लिखा? मुझे का यहां भी आई होगा, तो क्या लिखा आपने? आई एम टॉट इंग्लिश, आई एम टॉट इंग्लिश। ठीक है, यहां तक मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। तो पैसिव, ये हो गया पैसिव वॉइस, इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। तो जब काम खुद से करा, ये काम खुद कर रहा है और मुझे अंग्रेजी पढ़ाने वाला कोई और है, काम कोई और कर रहा है, पैसिव वॉइस हो गया। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे इसको, और इस तरह सारा काम किया जाएगा। एक्टिव वॉइस पैसिव सब पढ़ाऊंगा आपको इस तरह से। तो हमने क्या लिखा देखो से कि सब्जेक्ट इंग्लिश की पहला पिलर है, जैसे लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग है तुम्हारा सजीव, उसे एक्शन कहते हैं। नॉन लिविंग नॉट एक्शन है, जैसे ही है, सी है, वी है, आई है, यू है, दे, एक्टिव वॉइस है। इसका मतलब एक्टिव वॉइस का मतलब हुआ कि सर ये टेंस है। क्या है? टेंस। सारे बच्चे का पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे। ये हुआ सर पैसिव वॉइस, इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। टेबल, चेयर, पेन, बुक, पेंसिल, दुनिया के सारे वर्ड्स जो नॉट एक्शन है, निर्जीव है, वो पैसिव वॉइस होता है। इस तरह से हम लोग काम करेंगे, आगे देखेंगे। अब देखो मैं कहा वह पढ़ता है, क्या लिखा आपने? ही रीड्स। उसे पढ़ाया जाता है, क्या लिखेंगे? ही इज टॉट। ठीक है, सबका सही हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आपको आ गया है, तो अगले पिलर पे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा बात बता दूं, जिन मेरे भाई बंधु का इंग्लिश बहुत पुअर, जिसने किताब नहीं पकड़ा, कलम नहीं छुआ, और वो सफल होना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, इंग्लिश सीखना चाहता है, लिखना चाहता है, पढ़ना बोलना चाहता है, मेल जवाब देना चाहता है, उसका नाम है महा बेसिक। ये महा बेसिक जो है न्यू ईयर का ऑफर था, 2026 में अपने आप को इंग्लिश में कमजोर नहीं छोड़ना है, बिकॉज यू आर द हीरो ऑफ 2026। राइट? तो जितना है कुछ नहीं आता सबके लिए। अब देखो, अंग्रेजी बोलने और सीखने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर चाहिए, एक्टिव का और पैसिव का। तो ध्यान देना, ये दोनों टेंस प्रेजेंट के हैं। किसके हैं भाई? प्रेजेंट के। जैसा कि मैंने कहा कि 90% हम लोग पास्ट में बोलते हैं, तो अभी बात करें प्रेजेंट का, तो ये एक्टिव वॉइस हुआ सर, लिखा हुआ है सर, और ये पैसिव वॉइस हुआ इजे मार्क के बाद थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनता है सर कि इजे मार्क के बाद क्या क्या हो सकता है सर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सामने एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और नाउन, एडजेक्टिव या अदर वर्ड आ सकता है। अगर V4 आता है तो ध्यान दीजिएगा, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, और इसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं मेरे भाई। अगर ये V3 है तो इसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, और इसे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, और नाउन, एडिटिव, अदर वर्ड है तो इसे हम कहते हैं नो पैसिव, इसका पैसिव नहीं बनता है, इसे हम कहते हैं मेरे दोस्त नॉर्मल सेंटेंस। बाबू, नॉर्मल सेंटेंस कहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, और अगर ये V4 हो रहा है तो इसे हम डूअर कहते हैं, V3 हो रहा है तो इसे हम नॉन डूअर कहते हैं, और ए हो गया तो इसे हम नॉर्मल कहते हैं। अगर आपको इतना आता है, इज एम आर के बाद इससे ज्यादा दुनिया में कोई सेंटेंस संभव नहीं है। अब यहां देखो, आई बोला तो आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग और आई एम टॉट, वही सब देखो,
आई एम टीचिंग, देखो और से आई, बोल मेरे साथ, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब देखो मुझे पढ़ाया जाता है तो आई एम टॉट, आई एम टॉट, आई एम टीचिंग, आई एम टॉट, आई एम टीचिंग, आई एम टॉट, आई एम अ टीचर। देख रहे हो, इससे बाहर इज मार्क होता ही नहीं, इज हमारे प्रेजेंट है, इसी का तो वाजिब है तो फास्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। स्ट्रक्चर अगर कमांड हो गया ना तो इंग्लिश आपके लिए पानी हो जाएगा। अब जरा टेस्ट दे रहा हूं, इसे जरा सा बनाने का प्रयास करो। स्ट्रक्चर दिया, सेंटेंस दिया, जल्दी से इसे बनाओ और मैं आपका कमेंट चेक कर रहा हूं। यस, वेरी गुड स्टूडेंट। वह अंग्रेजी पढ़ता, ही रीड्स इंग्लिश, यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है भाई। वह यहाँ पढ़ाई जाती, पढ़ाने वाला कोई और है, तो यहाँ पढ़ाई जाती है, क्या बोलेंगे यहाँ इंग्लिश, इंग्लिश हो गया सब्जेक्ट, देखो और से इंग्लिश इज, पढ़ाना क्या होता है, टीच, टीच का टॉट, TAUGHT, इंग्लिश इज टॉट कहाँ भाई, यहाँ, तो दिया हमने हियर, ठीक है। बहुत अच्छी तैयारी। मकान रंगे जाते हैं, मकान क्या बोलते हैं, बिल्डिंग, BUILDINGS, बिल्डिंग्स। अब रंगे हो गया प्लूरल, तो बोले बिल्डिंग्स आर कलर्ड, है ना, या पेंटेड, ठीक है। अगर बिल्डिंग करोगे तो इज लगा देना, बिल्डिंग्स करोगे तो आर लगा देना। बहुत लोग मारे जाते हैं, क्या बोलेंगे, बहुत लोग, मेनी पीपल आर किल्ड, मेनी पीपल आर किल्ड। यहाँ अंग्रेजी कैसे पढ़ाई जाती है, जल्दी बताओ। हाउ, कैसे के लिए क्या इंट्रोगेटिव हो गया, हाउ इज इंग्लिश, हाउ इज इंग्लिश टॉट हियर, ठीक है बाबू, मेरे दोस्त, मेरे भाई। अब बताओ कितने लोगों का 5 से 5 सही है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, ध्यान देना, कुछ फैक्ट ऐसा है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में हिंदी वर्णमाला के 52 लेटर्स होते हैं मेरे दोस्त। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में कितने होते हैं बाबू, 26 लेटर्स, पता है ना आपको। हिंदी अक्षर को पूर्ण कंप्लीट कहा जाता है, जबकि अंग्रेजी लेटर को इनकम्प्लीट कहा जाता है। सब दे दूंगा आपको। इसलिए हिंदी का एक अक्षर और अंग्रेजी का 2 अक्षर बराबर होता है। मैं सिखा रहा हूं हिंदी से हिंदी, इंग्लिश से इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। तो हमने कहा कि हिंदी भाषा में 52 होते हैं वर्ड, मतलब लेटर्स, और अंग्रेजी में 26 लेटर्स, और हिंदी को बोलते हैं कंप्लीट और इंग्लिश बोलते हैं इनकम्प्लीट। अक्सर मैं क्लास में जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि देखो अल्फाबेट तुम्हारा A to Z है, फिर आएंगे उसमें लेटर है, लिखते हो कैपिटल और स्मॉल, जबकि ओरल में वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट्स होता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, कैपिटल होता है, काम करते हो आप सब लोग। इसमें अल्फाबेट में बात करते हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ये सब आपको पता है। हर लेटर को साउंड के आधार पर लिखा या बोला जाता है, हर लेटर को साउंड आधार पर लिखा या बोला जाता है, ये हम काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना क्या बात, वो ध्यान देखो, जैसे सी है, ठीक है। अब सी से हमने लिखा CITY, सिटी हो गया, इसको क्या पढ़ते भाई, सिटी, ठीक है। लेकिन यहीं पे लिखा COME, इसे कम बोलते हैं। तो अब डिपेंड करेगा कि सी को तुम क्या बोलते हो। तो सी को यहाँ पे हमने क्या बोला, ठीक है, और यहाँ पे सी को स बोला, बात आ रहा है। तो यहाँ पे सी तुम्हारा स है, यहाँ पे ये होती है इंग्लिश वाली इंग्लिश, ये हम लोग पढ़ते पढ़ते याद करना पड़ेगा, राइट। अब होता है क्या कि सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए काम क्या करना होगा सर, तो आपको करना होगा कि आप हिंदी को भी अंग्रेजी में लिखो। कैसे, जैसे हमको लिखना है कि मोहम्मद गौरी इंडिया में आया था, अब बोलना है गौरी। अब ध्यान देना, गौरी वर्ड जो है ग, अब ग में लिखा गौरी। अब ध्यान देना, बच्चे इसमें राइटिंग में कंफ्यूज कर जाते हैं, भाई कैसे लिखें। तो जब 2 लेटर को हम जोड़ते हैं तो हिंदी का कोई भी 2 लेटर एक साथ आ जाता है, लेकिन अंग्रेजी का 2 लेटर एक साथ नहीं आता है। जैसे गौ लिखा हमने, अब देखो ग रा, तो ग के लिए क्या लिखा तुमने, जी, रा के लिए क्या लिखा, आर, तो ज ग अरा हो गया तुम्हारा। अब री है तो री के लिए तुमने आई कर दिया, है ना। अब ओ है तो तुमने ए और यू कर दिया। तो ये साउंड पता होना चाहिए गौरी क्या आ रहा है ना। जैसे लिखते हो तुम यहाँ पे वर्ड लिखते हो कि यहाँ पे कहा सुमन, सुमन। अब सुमन में तुमको एस आता है, एम से तुम्हारा एम आता है, एन तुम्हारा एन आता है। अब देखो यहाँ पे ये
ये जो जितने भी मात्राएं होते हैं वो बीच में जोड़ने का काम करते हैं। अब देखो म और न में कुछ भी नहीं है तो अपने मन से ए लगा देंगे, यानी कि हिंदी का 2 लेटर और अंग्रेजी का 3 लेटर होगा। यानी हिंदी में ध्यान देना कि 2 लेटर, आई का नाम देखो क्या लिखा, कट, कट, तो का के लिए सी लिखा, टी के लिए ट लिखा, बीच में क्या आ गया ए। तो जो जितने भी वॉवेल्स होते हैं ना वो 2 कॉन्सोनेंट्स को जोड़ने का काम करते हैं। तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट ये 2 पढ़ करके हम जोड़ने का प्रयास करते हैं लेटर्स को। ये आपको कहाँ मिलेगा सर? ये सब महा बेसिक का किताब है, इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये किताब मार्केट में नहीं मिलता, सिर्फ आपको डीएसएल में बेसिक का 6 किताब है, महा बेसिक का, ये आपको मंगाना चाहिए और एक किताब आपको मिलेगा, इसके तहत आप हम लोग काम करेंगे। तो महा बेसिक अकेला भी पढ़ोगे ना सारे पे भारी पड़ोगे, तो यह किताब आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ऑनलाइन में, ये सिर्फ डीएसएल ही मिलेगा, यही कॉल करने के बाद किसी पब्लिशर के पास नहीं दिया हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए बात को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक काम कर लिया, ये बच्चे यहाँ समझ में आ गया। आगे देखो, अब इसके साथ दिव्यास शाम को 6 बजे 6 PM का बैच है, ठीक है, 6 PM का बैच है, ध्यान दीजिएगा बात को। आगे बढ़ते हैं, अब देखो, अब एन वोकल साउंड और ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, लिप्स, टीथ और बॉडी। ध्यान रखना बेटा कि कुछ भी तुम बोलते हो, कुछ भी तुम बोलते हो तो साउंड जो हम लोग का होता है, साउंड ध्यान रखिएगा, साउंड जो हम लोग का होता है, ये आपका मेंटल जो है, ये माइंड आपका है, ये ब्रेन है, ये आपका स्कल है, ये ब्रेन है, देखो ये आईज है, ये तुम्हारा ईयर है, ये देखो तुम्हारा टंग है, ये देखो तुम्हारा टीथ है, हो गया ना। अब इसे हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड, क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड, ध्यान देना। तो यहाँ से कुछ भी अगर तुम बाहर निकालते हो तो टेल मी, यहाँ पे हम वोकल साउंड कह सकते हैं, वोकल साउंड, वोकल साउंड कह सकते हैं ना, SOUND। अब वोकल साउंड क्या बोलते हैं? मुंह खोलो, हाँ बोलो, आ क्या बोलते हो? तो अगर तुमने वोकल यहाँ से बोला मुंह खोल करके, तो उसके पहले तुम एन लगाना, क्या लगाना? एन। अब देखो हमने कहा तुम लिप्स लगा दो, बॉय। अब अपने हाथ ऐसे करो, सब लोग हाथ करो, आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे करो, ऐसे कर दिया, बोलो बस फटाफट बोलो, बॉय, बॉय, पेन, पेन, फैन, फैन, पंखा वाला, फैन, फैन, बॉय, बॉय, पेन, पेन, बॉय, बॉय, फैन, फैन। क्या महसूस किया आपने? महसूस किया होगा, जो आपने फैन बोला था तो हवा का प्रेशर तेज था, बॉय बोला था हल्का था, पेन बोला था हल्का था। यानी कि जिसका प्रोनाउंसिएशन लिप्स से हो, प्लस टीथ से हो, प्लस दांत से हो, जीवा से हो, पैलेट से हो, यानी तो बॉडी का कोई पार्ट काम कर रहा हो, इसे कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। और यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। यही बात यहाँ पे कह रहा था, एक और से क्या लिखा रहा था यहाँ पे, एन प्लस वोकल साउंड और ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जांपल चेक कर लो, क्या कर रहा है सर? एच। अब देखो अकॉर्डिंग टू द नेचर, एच क्या है तुम्हारा? एच क्या है? कॉन्सोनेंट है एच। अब एच है तुम्हारा कॉन्सोनेंट, लेकिन डिपेंड कहाँ करता है? साउंड। साउंड देखो क्या लिखा हमने, हॉर्स, देखो क्या, हॉर्स, यहाँ भी काम कर रहा है, ये भी हॉर्स, 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 हॉर्स काम कर रहा है, क्या लगाया ए, तो यहाँ क्या लिखा, मुंह खोला, आर, आवर, आवर, क्या लगा दिया हमने? एन। देख पाए सुन, और देखो यू, यू है तो वॉवेल, क्या कहा हमने? देखो लिखा यूनिवर्सिटी, यू, क्या लग गया यहाँ पे? ए लिखा, देखो अम्ब्रेला, अ एन लगा दिया हमने। तो होता क्या है ना कि जब बेसिक क्लास हम लोग करते हैं, ये बेसिक के तहत आपको बुलवाना सिलवाना का ये सब पाठ पढ़ेंगे आराम आराम से, 10 दिन 15 दिन, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, जब तक नहीं सीखेंगे पढ़ते रहेंगे जब तक। तो आज हमने 15 डेज का ऑफर दिया है, 15 दिन पढ़ो मेरे साथ, देखो आप सीख पाते हो नहीं सीख पाते हो। अब देखो क्या कहा, लेटर से बड़ा होता है वर्ड, वर्ड से बड़ा क्लाउस, क्लाउस बड़ा सेंटेंस। अब सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए सर? सब्जेक्ट या प्रेडिकेट। जो प्रेडिकेट होता है बाबू, उसमें वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। लेटर के ग्रुप से शब्द बनाते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स, a well arranged group of letters which makes a complete sense is called, a group of words which makes a complete sense is called sentence, right? अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, इस पे काम करेंगे, right? अब देखो वर्ड्स क्या है भाई, अब वर्ड्स दो तरह का, सिंपल वर्ड, बॉय, गर्ल, पेन, फादर, डॉग, क्या है? सिंपल है, लेकिन इसी को हम लोग बोलेंगे, देखो क्या लिखा, फादर इन लॉ। अब ध्यान दो यहाँ पे वर्ड, बेटा क्या लिखा हमने? वर्ड। अब यहाँ लिखा हमने फादर, एक वर्ड है हिंदी में, पिताजी हो गया, पिताजी। अब यही देखो, FATHER इन LAW लॉ। अब फादर मतलब पिता, इन मतलब में, लॉ मतलब कानून नहीं ना,
ये तीनों मिला है तो ससुरा पैदा हुआ है। ये तीनों मिलने के बाद ससुरा पैदा हुआ है। ससुरा, ससुर, फादर इन लॉ। यहाँ देखो क्या कहलाता है, MOTHER, मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ बोला तो ससुरी पैदा हो गई, ससुरी। ससुरी को बिहार में सास कहते हैं, सास, देख रहे हो। तो ससुर, ससुरी, है ना। ससुर मतलब फादर इन लॉ, सास। तो ये कहने का सेंस है फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इसे बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। क्या बोलते बेटा, कंपाउंड वर्ड। तो इसे बोलते हैं कंपाउंड। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, स्टेप ब्रदर, स्टेप सन। तो जो एक से अधिक लेटर मिलकर होता है कंपाउंड कहलाता है। कंपाउंड मतलब मिक्सचर, ज्वाइन, राइट। आगे देखो, अब यहाँ तक काम समझ आ गया। तो हम जो भी देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तारीफ करते हैं, वो सब वर्ड होता है, राइट। क्या होता है, वर्ड। अंग्रेजी में यूज होने वाले सारे शब्दों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, यानी बोलने के भाग। अब तुम अच्छे अच्छे बच्चों से मिलना, बोलना हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने कहा इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली you will have to join the DSL, right? One more thing very important to know here, and that is इंग्लिश आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आज की डिमांड है और आज की वो भूख भी है, क्योंकि इंग्लिश अगर आपको नहीं आता है तो आप इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए इंग्लिश आना बेहद जरूरी है, और आपको लिखना, पढ़ना, बोलना तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ क्या कहा हमने, पार्ट्स स्पीच में क्या नाम दिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। एक नया वर्ड हमने आर्टिकल भी जोड़ दिया। तो 9 हमने कहा। किताब हम लोग 8 तक पढ़ते हैं, लेकिन आर्टिकल को हम बाहर नहीं करेंगे, दिखे। आ ध्यान दो, नंबर दिया हमने आपको कॉल करने के लिए, इस पे कॉल करना है आपको। कहीं भी दिक्कत हो, मेरे से बात करने की दिक्कत हो तो इससे कॉल करो, बात करो, और कभी परेशानी हो ढूंढने का प्रयास करो, ठीक है। अब यहाँ हम बात करें आगे बढ़ के लिए कि सेंटेंस वर्ड का ऐसा ग्रुप जिसका कोई अर्थ हो, सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस होने के लिए वर्ड चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर या अदर वर्ब। अब हम लोग क्या करेंगे, आज का जो हमने क्लास लिया है मेरे दोस्त, सबसे पहला चीज छोटा क्लास लिया है, और कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे किसी सेंटेंस को कैसे बोलते हैं। तो एग्जाम्पल दूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप क्या करो, इस नंबर को अपने पास सेव कर लो और मेरे से जुड़े रहने के लिए काम करो। और कभी भी जरूरत हो तो DSL इंग्लिश ऐप और DSL क्रांतिकारी ऐप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, ताकि लाइफ में कभी आपको दिक्कत ना हो। यह है DSL इंग्लिश ऐप, और इसके साथ है DSL क्रांतिकारी ऐप। DSL इंग्लिश ऐप, DSL क्रांतिकारी ऐप, ये दोनों ऐप इंग्लिश का नंबर 1 ऐप है। इससे बढ़िया कोई ऐप नहीं होता। इस सब पूरा करवाऊंगा। और इसके साथ कल कल जो है बैच स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। बैच स्टार्ट है बढ़िया सा, कल 11:30 बजे से बढ़िया बैच शुरू हो रहा है। ये फोन नंबर है, कोई भी क्लास चाहिए स्पीकिंग का, फाउंडेशन का, तो आप कॉल कर लेना। कोई दिक्कत हो मुझसे बात कर लेना, मैं आपके साथ हूँ काम करने के लिए। और मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश, पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। और इंग्लिश में कोई भी दिक्कत है आपको सिखा दिया जाएगा। किसी बच्चे को लाइफ में कोई दिक्कत चल रहा है इंग्लिश का, मैं धर्मेंद्र से आपको वादा करता हूँ इंग्लिश सिखा दूँ, ठीक है। गारंटी ले रहा हूँ 100% मनी बैक गारंटी। पैसा आपका 100% रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप नहीं सीख पाए तो, ठीक है। तो आपसे मिलता हूँ, यह किताब मंगवा लेना अपने पास, जनरल बैच है, और ये महाबेसिक बैच है क्लास का। तो फोन नंबर और नंबर आप देना। गॉड ब्लेस यू। आपसे फिर से एक बार रात को 8 बजे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।